ये कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डीएनए का। आमतौर पर भूख को बढ़ाता है और अपने हाजमे की शक्ति को कमजोर जो है उसको सही तरीके से करता है। तो डीएनए जो कि आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है, सारे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से कई जनरेशन तक वो ट्रांसफर करते रहता है डीएनए स्ट्रैंड की मदद से। उस ट्रेंड को ठीक तरीके से मेंटेन कर पाना और उसको पोटेंटाइज करके हम जब उसको कोई भी पेशेंट को देते हैं तो वो उसके डीप लेवल पर जाकर, रूट लेवल पर, सेलुलर लेवल पर जाके उसको करेक्ट करता है। ट्रेंड में जो डिफिकल्टीज है, जो वहां पर डैमेजेस है, उसको रिपेयर करने में मदद करता है। और एक बार आपका डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो रिपेयर हो गया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपका ठीक हो जाता है। और ऐसे कई और रिसर्च होना बाकी है इस दवाइयों के, जिससे बहुत सारे खतरनाक जो बीमारियां आने वाले दिनों में जो जिंदगी के लिए खतरा है, जानलेवा बीमारियां हैं, उनको अभी बहुत सारा इसकी मदद से हम उसको ठीक कर पाते हैं। लेकिन अभी उतना रिसर्च नहीं हुआ है, रिसर्च चालू है इसके ऊपर और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसी चीजें सामने आएगी, डीएनए को हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। कई ऐसे जानलेवा बीमारियां हैं, एड्स, कैंसर और ऐसे कई भयानक बीमारियां हैं जिसके जो डीएनए के स्ट्रैंड को बदलकर हम इंसान को जो मौत के मुंह से खींचकर उसको जिंदगी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में। हमारा जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, इसमें हम नए दौर के नई दवाइयों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज बात करेंगे डीएनए के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको पता होगा सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड जो आपके सारे कैरेक्टर्स को कैरी करता है। तो जनरेशन टू जनरेशन जब आपका कैरेक्टर ट्रांसफर होता है डीएनए के माध्यम से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आरएनए, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे भी होम्योपैथी दवाइयां बनती है, उसके जो स्ट्रैंड्स को पोटेंटाइज करके सेलुलर लेवल पे बहुत बढ़िया उसको प्रूविंग हुआ है। और प्रूविंग किया है ओए जूलियन, पेरिस के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका प्रूविंग किया है। बहुत बढ़िया बढ़िया सिम्टम्स आया है। ऐसा नहीं है कि ये जो दवाई है नई तौर से यूज हुआ है, लेकिन इसके रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आए हैं ऑलरेडी बहुत सारे पुराने दवाइयों के साथ तालमेल खाते हैं, मिलते जुलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, जब पुरानी दवाइयों का रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, इस नई दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये क्योंकि डीएनए से बनता है, उसके जो पावर, उसके जो डायनेमिक पोटेंसी से बनता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसको आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से यूज होता है। डीएनए 30-200 दोनों में अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं और यूज करिए। जो इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसके बारे में मैं शॉर्टकट में डिस्कस कर लेता हूं अगले वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट वीडियो में डीएनए के साथ जो दूसरी दवाइयां हैं उसका क्या लिंकअप्स है, क्या रिलेशनशिप है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से सिम्टम्स मैच खाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले इसके माइंड के ऊपर देखते हैं। बहुत ज्यादा नर्वस रहता है और इमोशनली अनस्टेबल है, मतलब ये डुअल पर्सनैलिटी के रूप में होता है। एक तरफ से देखा जाए तो बच्चा जो है वो इडियोटिक होता है, बातों को समझ नहीं पाता, उसको कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाता, इसीलिए स्कूल में, कॉलेज में हमेशा पिछड़े हुए रहता है, जल्दी जल्दी आंसर नहीं कर पाता, किसी चीज को समझ नहीं पाता। लेकिन फिजिकली अगर देखें, ठीक उसका ऑपोजिट होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, हमेशा खेल कूद करना उसको पसंद है और हमेशा जो फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे रहता है। तो ये डुअल पर्सनालिटी एक इंसान में देखा जाता है। मेंटली वो ज्यादा इडियोटिक होता है। ड्वार्फिज्म, इडियोटिक, ये जितने भी बारेटा कार्प के लक्षण है इसमें पाया जाता है। और फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, खेल कूद में, किसी भी जगह पर कंक्यूर करने में, कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा अपना जान लगा देता है और अपना जो एम है उसको हासिल करने में जी तोड़ मेहनत करता है। तो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा डॉल्फिस होता है। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं वो उसके दिमाग में इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती। तो ये उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। और डुअल पर्सनालिटी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में बहुत ही कमजोर होते हैं लेकिन खेल कूद में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तो उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर दर्द में। आमतौर पर फ्रंटल और टेम्पोरल हेडेक में बहुत ज्यादा काम होता है। हेडेक के साथ उसको हमेशा लेट्रिन आता है, स्टूल जाने की हाजत होती है, लेकिन जब भी जाओ, लेकिन सरदर्द में कमी नहीं होती। और सरदर्द मूवमेंट करने से बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे आपने ब्रायोनिया में देखा होगा, मूवमेंट करने से बढ़ता है, रेस्ट करने से कम होता है। तो इसका भी वही लक्षण है, आमतौर पर मूवमेंट करने से बहुत ज्यादा बढ़ता है सरदर्द। नेक्स्ट आंखों का कंडीशन देख लेते हैं। दूर का जो चीज है वो आसानी से देख नहीं पाता, पास का चीज आसानी से देख पाता है। ये केस आपको हाइपरमेट्रोपिया में मिलेगा। और फॉस्फोरस, फाइजोस्टिग्मा, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो इस तरह के कंडीशन के लिए काम करता है, जो दूर की चीज को अच्छी तरह से देख नहीं पाता, पास की चीजों में उसका नजर अच्छा होता है।
नेक्स्ट आता है आंखों के बाद माउथ में ब्लीडिंग होता है, उसके गम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, ब्रश करते समय खून आता है, अक्सर बहुत ज्यादा स्पॉन्जी गम्स होता है, जैसे आपको मैक्सोल में मिलेगा स्पॉन्जी गम्स होता है, कालिक आपको क्रियोजोट में भी मिलेगा, और भी कई सारी दवाइयां हैं। ब्रश करते समय खून आता है और दांतों में दर्द होता है, कुछ भी अच्छी तरह से चबा नहीं पाता, ये डीएनए का इंपॉर्टेंट लक्षण है, याद रखना। नेक्स्ट आता है एब्डोमेन में गैस्ट्राइटिस, जो गैस बहुत ज्यादा बनता है, गैस बनता है और उसमें खाने के बाद बहुत ज्यादा आराम मिलता है, जैसे आपने देखा होगा एनाकार्डियम में है, आयोडम में है, ऐसे कई दवाइयां हैं जिसमें खाने के बाद आराम मिलना, ये सब चीजें बहुत ही बढ़िया आपको डीएनए भी मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसके एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, हाथ और पांव में बहुत ज्यादा दर्द होता है, खास करके बाएं कंधे में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी दिया जाता है और शोल्डर जॉइंट के पेन में भी दिया जाता है, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी दिया जाता है, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। रोगी अपना हाथ उठा नहीं सकता, सर से ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, इतना ही उठाता है, सर के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकता, उसका यहाँ पर शोल्डर जॉइंट जो है बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, वो हाथ नहीं उठा सकता, और उसका जो ये जो दर्द होता है शोल्डर जॉइंट का हो या फिर नॉर्मली छोटे छोटे जॉइंट्स में भी ये दर्द हो सकता है, तो ये डैम्प वेदर में और कोल्ड वेदर में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे आपको रोडोडेंड्रॉन, रस्टॉक्स, डल्कामेरा, नेट्रम सल्फ, ये सब दवाइयों में मिलेगा, जो कि सर्दी के मौसम में या फिर कोल्ड वेदर में, डैम्प वेदर में बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक इसी का भी वही सिम्टम्स नजर आता है। नेक्स्ट आता है जनरली, अगर जनरली देखें तो डीएनए किस तरह से यूज होता है, इसको खाना प्रॉपर तरीके से, जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए यूज होता है। जिन लोगों में, बच्चों में खाना प्रॉपर तरीके से लगता नहीं है, खाने को खाते हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से एसिमिलेशन नहीं हो पाता, वो प्रॉपर एसिमिलेशन करता है क्योंकि सेलुलर बेसिक है, इसको भी एसिमिलेशन में यूज होता है, और वजन बढ़ाने के लिए इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों में वजन बढ़ता नहीं है, दुबले पतले रहते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल होता है प्रॉपर तरीके से, उनका जो फंक्शनिंग होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है और सही तरीके से मेटाबॉलिज्म और एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट आता है ये स्किन में बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है, स्किन के किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर ये मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स आप देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट आमतौर पर एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, एलोपेशिया में और सेबोरिक डर्माटाइटिस, तो इसको रिसर्च होना चाहिए, और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे नए नए मेडिसिन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, और जो हमने आज डिस्कस किया क्लिनिकली बहुत ज्यादा इसका यूज हुआ है, ट्रायल एंड टेस्टेड हुआ है, खास करके 30-200 में दोनों अवेलेबल है, मोस्टली 200 में हम लोग यूज करते हैं। 30 यूज करना है तो दिन में 2 से 3 बार करके आप 3-4 दिन यूज करें एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। 200 देना है तो 1 या 2 डोज, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा देना नहीं है इंटरकरेंट रेमेडी, आपको बस वेट करना है 15 दिन 20 दिन, या फिर इसके बीच में 1-2 दिन गैप करके नॉर्मल रेमेडीज दे सकते हैं। तो ये पोटेंसी सिलेक्शन हुआ, और मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। नया रेमेडी है, प्रॉपर तरीके से कैसे फंक्शन करेगा, कैसे उसको एंटीडोट करेगा, ये जो डिटेल में प्रॉपर इतना सही तरीके से प्रूविंग नहीं हुआ है, मास क्लिनिकली इसका टेस्टेड नहीं हुआ है, तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। मनमर्जी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो का अंत तक। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।